समझे कि नहीं? उस समय सच्चा होता है। यदि सपना हो तो दुख डर भय लगेगा, नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन उस समय तो वो सच्चा है, अच्छा। इसलिए डरता है आदमी, खुशी भी होता है। तो वहाँ सपन नहीं है। सपन कब होता है? नींद आँख खुलने के बाद। अच्छा। हाँ। जगने के बाद। समझ गए कि नहीं? हाँ। तो इसलिए जग गए तो बोलेंगे ये सपना था, और नहीं तो उस समय तो चाहे कोई तुम्हारे पास गार्ड खड़ा हो, चाहे पैसे हो, कोई हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। दुख है तो दुख है, सुख है तो सुख है। लेकिन अब ये कैसे बताएंगे कि ये सपना था? तो अब वो चीजें वहां तुमने जितनी देखी आँख खुलने के बाद कोई नहीं है, तो कैसे बताओगे? एक कोई जो वहां जानता था वो अभी भी है, अभी भी है। इसलिए बता पाओगे। हाँ। अब ये सब वहां था, अब नहीं है, नहीं। इसलिए बाकी सब बदल गए, लेकिन वो वही है। हाँ। तुम्हारी बचपन की यादें, चीजें तुम्हें कैसे मालूम है? शरीर मन बुद्धि तो बदल गए, लेकिन एक तत्व है जो कि जू का तू था और आज भी है। इसलिए वो बताता है पहले यहाँ ऐसा था, पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं। मैं बच्चा था या ऐसे ऐसे बोलेगा, लेकिन ये सब बदल गया। तो इस सब के बीच में किसी भी बदलने वाले का पता किसी नहीं बदलने वाले से लगता है। हाँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ। इसलिए कोई चीज अंदर ऐसी है जो कि नहीं बदलती नहीं है, बदलती। बराबर है। तुम्हें कितनी जिंदगी बीत गई, सपन सुख दुख आए, सभी चीजें, लेकिन तुम वही हो कि दूसरे हो? वही है। वही। तो तुम बदले क्या? नहीं। तो इसलिए जैसे के तैसे हो, शरीर बूढ़ा हो मरे, लेकिन तुम वही के वही हो और वही के वही रहोगे। हाँ। लेकिन शरीर बदल जाएगा, मन भी बदल जाएगा, विचार भी बदल जाते हैं। आज कोई आदमी इधर है, कल इधर भी हो सकता है। अभी रामा दल में है तो कल रावण दल में भी जा सकता है। ये सब बदल सकता है, लेकिन अंदर वाला जो अपरिवर्तनशील तत्व है वो एक ही है, और वो कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए जो बराबर है, सहज है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तुम मन बुद्धि को समझते हो, लेकिन कोई कहे कि तुम क्या हो, तो तुम कोई प्रमाण दे सकते हो, लेकिन क्या ये कहोगे कि नहीं हूँ? ऐसा भी तो नहीं कहोगे ना। इसलिए इसको बोलते अप्रमेय, कि कोई प्रमाण नहीं है इसका, क्योंकि प्रमाण स्थूल चीजों का दिया जा सकता है। जैसे जो सबको जानता है, यदि उसको भी कोई जाने तो वो सबका जानकार नहीं हो सकता। क्या समझे? जैसे आत्मा मन बुद्धि सबको जानता है। आप जानते हो ना कि मन ऐसा है, दिमाग ऐसा है, सुनता कम है। जैसे एक माई मेरे से बोली कि बाबा जी मेरे को कम दिखता है। मैंने कहा माता जी आपको पूरा दिखता है। बोले नहीं, मैं दूध निकालती हूँ तो इधर उधर गिर जाता है। मैं कहा आँख को कम दिखता है, तेरे को पूरा दिखता है। मगर ये यंत्र में कमी आई है, यदि तेरे में कमी आती तो ऐसा कैसे कहती कि कम दिखता है? इसलिए आत्मा को पूरा दिखता है, इसलिए वो उसको अब, लेकिन आदमी तो क्या सोचेगा, अब उसका इतना इसके साथ एक हो गया है शरीर मन के, अब ये मैं ही हूँ, कहेगा मैं बूढ़ा हो गया। अरे भाई तू कहाँ से बूढ़ा हो गया? तू झुका तो है, शरीर में ही तो फर्क पड़ा है। मैं बीमार हूँ, अरे तू बीमार थोड़ी है, शरीर में ही तो बीमारी है। यदि तू ही बीमार हो तो कैसे कहेगा कि मैं बीमार हूँ? जैसे कोई बोलता मैं मर गया, अरे तू मर जाए तो बोलेगा कहीं से, लेकिन वो इतना उसके साथ एक हो गया है, अगर यही है तो मैं हूँ, और ये नहीं तो जैसे मैं नहीं है तो सही, पर उसको ऐसा ही हो जाएगा, अगर ये सब गया तो मैं ही नहीं रहा। जबकि वो जो का त्यों था, जो का त्यों है, जो का त्यों रहेगा, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। इसलिए उसका कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमेय है। लेकिन फिर भी ये नहीं कर सकते कि ये है। तुम अपने आप को कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये हूँ, पर ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ। समझे कि नहीं? और किसी से पूछने जाते हो मैं हूँ कि नहीं? बोलो, जरूरत नहीं। सब अपने आप को अपने आप जानते हैं, हूँ, सहज है। महात्मा जी, जैसे कोई मृत्यु है किसी की हो जाती है, तो वो तो शरीर की हो गई मृत्यु। और जैसे आत्मा है या मैं ही कोई भी हो, वो तो मरा नहीं, तो वो क्या मरने के बाद वो देखता है अपना शरीर को, देखो ये शरीर मेरा लेटा हुआ है? यदि वो होश में है तो देखता है,
और बेहोशी में मरा है तो नहीं देखता है। अच्छा। ये तो उसके ऊपर ज्यादातर बेहोशी में मरते हैं। यदि कोई कोई होश में मरे हाँ। तो उसको ज्ञान हो जाएगा हाँ। कि मैं इधर से इधर आया हूँ। अच्छा। कुछ मरता नहीं है नहीं बात खाली। उनको दिख जाएगा लेकिन जैसे कई होश में मरते हैं हाँ। तो होश में पैदा होके बता देते हैं मैं वहां से आया हूँ। अच्छा। ऐसे बहुत से सारे केस होते ऐसे हैं। बहुत कम केस होते हैं जो बताते हैं, बाकी सब मतलब ऐसे बहुत से केस है, पर इससे ये सिद्ध तो हो रहा है अब उसको मालूम है तो होश में या कोई कोई ऐसी घटना में होता है उनको मालूम है ऐसी सिचुएशन है। तो इसलिए ज्यादातर तो बेहोश मरने से पहले ही मर जाते हैं हाँ। तो उनको मौत का पता ही नहीं लगता। अच्छा। इसलिए कहा कि जरा होश में जियो हाँ। और होश में मरोगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में, कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा नाश कर दे मूल का, लेकिन फिर भी आदमी डरता है, भय है। ये सब बदलना है, ये बदलेगा, छूटना है छूटेगा, लेकिन तुम्हारा जो मूल है उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। भगवान बोलता है कि की ताकत नहीं दुनिया में इस आत्मा को कोई कुछ कर दे। ये आत्मा कभी भी ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी इतना बोला है कि ये आत्मा जैसे पानी नाश नहीं होता, लेकिन वो गंदे पानी में गिर जाए तो कहीं ये खराब हो गया है तो सही। ऐसे ही आत्मा प्रकृति की दरारों में पड़ के, प्रकृति का मतलब संसार के ज्यादा लगाव, राग, द्वेष, विकार, क्रोध, मान, अहंकार, इनमें आकर के उसका आनंद ढक जाता है, नाश नहीं होता है। जैसे अभी सूरज है लेकिन अब वो ढक गया है, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ा है, पहले था तो ऊपर था। ऐसे ही विकार वासना आने से आत्मा का आनंद ढक जाता है। इसलिए कहा कि आत्मा अपने आत्मा के लिए उद्धार के लिए यत्न करो। उद्धार क्या करना है? अब भाई जैसे अब कपड़ा मैला हो गया तो उसमें साबुन पानी लगा के तो क्या सफाई लाओगे? मैल हटाओगे। मैल हटा सफाई रहेगी, सफाई नहीं लानी पड़ती। बस